नमस्कार दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक बीती हुई परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। पहला प्रश्न है, विस्तृत अर्थव्यवस्था में निम्न का से अस्तित्व आवश्यक है। आ, धनी एवं निर्धन, व निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र, सा, केंद्र एवं राज्य, दा, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। विस्तृत अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र चार क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और इस सहकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। तो इन चार क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, जिनमें से यहाँ पर प्रश्न दिया था विस्तृत अर्थव्यवस्था में निम्न विकास सह अस्तित्व आवश्यक है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर है? निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विस्तृत अर्थव्यवस्था में महत्व दिया जाता है। विकल्प है निजी क्षेत्र को, व सार्वजनिक क्षेत्र को, सा उपर्युक्त दोनों को, द उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों को। विस्तृत अर्थव्यवस्था होती है जिसमें इन दोनों को महत्व दिया जाता है, निजी क्षेत्र को, सार्वजनिक क्षेत्र को, और दो क्षेत्र और है, सहकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। तो विस्तृत अर्थव्यवस्था में किसी किसी महत्व दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, और जॉइंट सेक्टर को, और कॉरपोरेशन सेक्टर को। तो इन चार क्षेत्रों को विस्तृत अर्थव्यवस्था में महत्व दिया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? उपर्युक्त दोनों को। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विस्तृत अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर विकल्प दिया है आर्थिक नियोजन, व कीमत नियंत्रण, सा शोषण की समाप्ति, द आर्थिक समानता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्थिक नियोजन। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक विस्तृत अर्थव्यवस्था में प्रायः भारी एवं बुनियादी उद्योगों की स्थापना किस क्षेत्र में की जाती है? विकल्प है यहाँ पर निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, सहकारी क्षेत्र में, द उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा सार्वजनिक क्षेत्र। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत की विस्तृत अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले क्षेत्र है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं निजी क्षेत्र, व सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र, व संयुक्त क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र, सा उपर्युक्त सभी, द उपर्युक्त वैसे कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। भारत की विस्तृत अर्थव्यवस्था है जिसमें कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। ये चारों क्षेत्र पाए जाते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना सरकार किस उद्देश्य से की जाती है? विकल्प दिया है यहाँ पर आधारभूत सेवा प्रदान करना, व रोजगार में वृद्धि करना, धन का समान वितरण करना, द उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विस्तृत अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है। विकल्प है यहाँ पर लाभ प्राप्त करना, व गरीबी कम करना, सा रोजगार प्रदान करना, द सामाजिक कल्याण बढ़ाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लाभ प्राप्त करना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न है, बजट का आलेख बन जाने के बाद उसे किसके पास प्रस्तुत किया जाता है? आ राष्ट्रपति के पास, बा प्रधानमंत्री के पास, सा संसद के पास, दा राज्यपाल के पास। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा संसद के पास। जब बजट बन जाता है तो उसे किसके पास प्रस्तुत किया जाता है? संसद के पास। और इसके बाद फिर वित्त मंत्री लोकसभा में पेश करते हैं। वित्त मंत्री इस बजट को लोकसभा में सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। शून्य आधारित बजट का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर विकल्प दिए आप पीटर ए पायर, बा जिमी कार्टर, सा जे.एम. कीन्स, दा प्रोफेसर लोटिज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पीटर ए पायर। शून्य आधारित बजट का जनक किसे कहा जाता है? पीटर ए पायर को शून्य आधारित बजट का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों यह अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।